हेलो एवरीवन, कैसे हो प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 2 की नैतिक शिक्षा में चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम क्या है? मेरे देवता। बच्चों, देवता का मतलब क्या होता है? देवता का मतलब गॉड, भगवान। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। मेरे साथ साथ आप भी रीडिंग करना। सहज दूसरी कक्षा का छात्र है। कौन है सहज? फोटो देखकर बताओ। बिल्कुल, ये जो बच्चा है इसका नाम है सहज। और ये कौन सी क्लास में पढ़ता है? 2 क्लास में। आपकी तरह ही वो 2 क्लास में पढ़ता है। वह पूना में अपनी दादी, माँ और पिताजी के साथ रहता है। कहाँ रहता है? तो पूना एक जगह का नाम है। वहीं पर वो अपने मम्मी पापा और ग्रैंड मदर के साथ यानी दादी के साथ रहता है। आपको मैं एक टास्क देती हूँ बच्चों, आप गूगल में लिखना पूना। ठीक है, वो कहाँ पर है वो सर्च करना और मुझे कमेंट में लिखना कि वो कौन से स्टेट में है, पूना। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। आज सहज के स्कूल की छुट्टी है। वह दादी के साथ घर पर अकेला है। तो क्या है, आज उसके स्कूल में छुट्टी है तो वो घर में दादी माँ के साथ रहने वाला है। उसके माता पिता ने ऑफिस जाते हुए उसे दादी का कहना मानने तथा पढ़ाई करने को कहा है। अब देखो, सहज की तो छुट्टी है तो वो घर में दादी माँ के साथ रहेगा, लेकिन उसके मम्मी पापा का ऑफिस है, उनकी छुट्टी नहीं है तो उन्हें तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सहज को कहा है कि बेटा, घर पर बदमाशी मत करना, दादी माँ का कहना मानना और पढ़ाई भी करना। ऐसा कहकर उसके मम्मी पापा ऑफिस के लिए चले जाते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। क्या है, माता पिता की जाते ही सहज ने अपना प्ले स्टेशन निकाला और खेलने लगा। क्या किया सहज ने? जैसे ही उसके मम्मी पापा ऑफिस गए तो ये बाइक करके आया घर और अपना प्ले स्टेशन निकाला। प्ले स्टेशन उसका एक खिलौना है तो उसे निकाल कर वो खेलने लगा। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। सहज ने दरवाज़ा खोला। क्या हुआ, जब वो खेल रहा था उसी वक्त दरवाजे पर कोई आया और नॉक करने लगा। तो फिर सहज उठकर गया और दरवाज़ा खोला। चलो आगे पढ़ते हैं। क्या है, पड़ोस की प्रीति काकी दरवाजे पर थी। कौन थी? तो उसके नेबर में एक प्रीति आंटी रहती थी, तो वो थी दरवाजे पर। उनके साथ उनकी 2 साल की बेटी मानवी भी थी। तो प्रीति आंटी के साथ कौन थी? मानवी। देखो यहाँ पर जो ग्रीन ड्रेस में है ना, वो प्रीति आंटी है और ये मानवी है। तो ये इनकी बेटी है मानवी। इनके साथ प्रीति आंटी गेट पर आई हुई थी। सहज मानवी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। दोनों की आपस में नहीं बनती। ऐसा अक्सर ही होता है बच्चों, छोटे बच्चे ना बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। उसी तरह ये जो सहज है, इसे मानवी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उसे देखते ही गुस्सा हो जाता था, उससे खेलना नहीं चाहता था। तो बिल्कुल ऐसा ही था सहज का मानवी के साथ। तो फिर इसने क्या किया, मानवी और उसकी माँ को दरवाजे पर ही छोड़कर सहज अपने कमरे में आ बैठा। उसने ना तो उन्हें नमस्ते किया, ना ही अंदर आने को कहा। दादी सोफे पर बैठी यह सब देख रही थी। दादी भी वहीं पर थी, तो वो सोफे पर बैठी हुई थी और वो सब कुछ देख रही थी कि सहज क्या क्या कर रहा है। उन्हें सहज का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। व्यवहार का मतलब होता है बिहेवियर, है ना। तो ये बिहेवियर जो सहज ने किया कि प्रीति आंटी और मानवी को अंदर आने के लिए भी नहीं कहा, आंटी को नमस्ते भी नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया और सीधा अपने रूम में चला गया। तो दादी ये सब देख रही थी, उनको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने तुरंत ही मानवी व उसकी माँ को अंदर आने के लिए कहा। किसने? तो दादी माँ ने। मानवी की माँ ने कमरे में प्रवेश करते हुए दादी को बताया कि उनके पिताजी अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें अस्पताल जाना है। तो क्या बात थी, ये जो प्रीति आंटी है ना, तो ये इसलिए आई थी क्योंकि प्रीति आंटी के जो फादर हैं, जो पिताजी हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वो इसलिए आई थी मानवी को लेकर यहाँ कि मानवी को हॉस्पिटल ले जाने से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि छोटे बच्चे को बिना मतलब के बेवजह बिना किसी रीज़न के हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि बहुत तरह की वहाँ पे जैसे पेशेंट जाते हैं ना, तो अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती है उधर, तो बच्चों को बहुत खतरा रहता है कि कहीं बच्चे तक फैल ना जाए। इसलिए ज़्यादातर प्रिकॉशन में यही बोला जाता है कि बच्चों को हॉस्पिटल कम से कम लेकर जाए, अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो ही उनको लेकर जाए। तो इसी वजह से प्रीति आंटी आई थी सहज के घर, ताकि मानवी को यहीं पर रख के और वो हॉस्पिटल जाती है अपने फादर को देखने के लिए, मिलने के लिए। चलो आगे पढ़ते हैं। जैसे ही प्रीति आंटी ने ऐसा बोला ना दादी माँ को कि मैं मानवी को यहाँ पे रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल अपने फादर को देखने के लिए, और वहाँ बच्चों को ले जाना ठीक नहीं होगा। तो ऐसा जब सहज ने सुना ना, तो उसने ज़ोर से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? दादी, इसे मत रखना, मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, ये मुझे पसंद नहीं। सोचो सहज की कितनी गंदी आदत है। उसने जैसे ही सुना कि प्रीति आंटी ने ऐसा कहा कि मानवी को यहाँ रहने दीजिए और मैं थोड़ा होकर आती हूँ हॉस्पिटल से, तो सहज ने ज़ोर से चिल्ला दिया, दादी इसे मत रखना, मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, मुझे ये पसंद नहीं। ये कितनी गंदी बात है। तो सहज ने बिल्कुल ऐसा ही किया। दादी ने सहज को चुप रहने का इशारा किया और मानवी को गोद में लेते हुए उसकी माँ को बिना किसी चिंता के अस्पताल जाने के लिए कहा। दादी ने क्या कहा? दादी ने सहज को इशारा किया कि ठीक है चुप हो जा, और प्रीति आंटी जो थी उनको ये कहा कि ठीक है आप जाइए, आप बिना किसी टेंशन के आप जाइए हॉस्पिटल, अपने फादर से मिलकर आइए, मैं मानवी को आराम से यहाँ पे रखूँगी, इसे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसा कहकर दादी ने आंटी को जाने के लिए कहा। मानवी की माँ उसे वहीं छोड़कर दादी को धन्यवाद देते हुए चली गई। जब दादी ने ऐसा कहा तो प्रीति आंटी फिर वहाँ से चली गई और मानवी को वहीं पर छोड़ दी दादी माँ के पास। उसके जाते ही, किसके जाते ही? तो प्रीति आंटी के जाते ही क्या हुआ? मानवी और सहज की टीवी के रिमोट को लेकर लड़ाई होने लगी। देखो यहाँ पर इस फोटो में दिख रहा है ना, टीवी का रिमोट मैं लूँगा, प्रीति और मानवी कह रही है मैं लूँगी, ऐसा कर करके दोनों के बीच लड़ाई हो गया। अब क्या हुआ? दादी ने सहज को टीवी का रिमोट मानवी को देने के लिए कहा तथा साथ ही सहज को मानवी के लिए खिलौना लाने को कहा। तो दादी माँ ने क्या कहा? इस झगड़े को देखते हुए दादी माँ ने कहा कि सहज, रिमोट उसे दे दो और अपने कमरे में जाओ और एक खिलौना लाओ मानवी के लिए, ताकि मानवी भी खेल सके। यह सुनकर सहज बहुत गुस्सा हो गया और रिमोट फर्श पर फेंक कर पैर पटकते हुए अपने कमरे में जा बैठा। जब दादी ने ऐसा कहा सहज को कि बेटा रिमोट दे दो मानवी को और तुम जाओ एक खिलौना भी लेकर आओ ताकि मानवी भी खेल सके, अब ऐसा दादी ने कहा तो सहज को और भी गुस्सा आ गया। वो रिमोट वहीं फेंक दिया नीचे, पैर पटकने लगा और अपने कमरे में चला गया। इसके बाद क्या हुआ? दादी उसके पास गई और प्यार करते हुए बोली, बेटा अतिथि देवो भव। क्या बोलो दादी ने उसे कि बेटा अतिथि देवो भव। अब इसका क्या मतलब है? चलो आगे पढ़ते हैं। सहज ने हैरानी से पूछा, दादी इसका क्या मतलब होता है? दादी सहज का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई और मानवी के पास बैठाते हुए बोली, बेटा हमारे उपनिषद में कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। बच्चों उपनिषद ना एक ग्रंथ है, ठीक है। बहुत पुराने समय में जो आचार्य होते थे, पहले टीचर्स नहीं होते थे, आचार्य होते थे, तो उन्होंने उपनिषद लिखा था। तो उसी में लिखा गया है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। इसका क्या मतलब होता है अभी बताती हूँ। यानी माता पिता को हमें देवता मानना चाहिए। देवता मतलब मैंने शुरू में ही बताया था ना, क्या होता है? भगवान, ठीक है, गॉड। तो माता पिता यानी मम्मी पापा को हमें गॉड, भगवान मानना चाहिए। इसी तरह हमारे अध्यापक और घर आए अतिथि भी देवता ही होते हैं। देखो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव मतलब माता पिता को हमें देवता मानना चाहिए,
आचार्य देवो भव मतलब हमारे जो शिक्षक होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनको भी हमें देवता मानना चाहिए। और अतिथि देवो भव मतलब हमारे घर जो गेस्ट आते हैं उन्हें भी हमें देवता मानना चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि चलो आगे पढ़ते हैं ऐसा क्यों। इसी स्टोरी में सब कुछ लिखा है। मानवी और सहज एक स्वर में पूछे, मतलब एक ही साथ दोनों ने पूछा। क्या पूछा? दादी देवता कौन होते हैं? तो दादी ने समझाते हुए कहा, बच्चों ध्यान से सुनो। कोई भी व्यक्ति जो हमें कुछ देता है या हमारे भले की सोचता है वह हमारे लिए देवता है। दादी ने क्या समझाया कि बच्चों जो भी हमें कुछ देता है या हमारे अच्छे के लिए, भले के लिए सोचता है वह हमारे लिए देवता है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए कितना कुछ करते हैं, दिन रात तुम्हारी चिंता करते हैं, इसलिए वे तुम्हारे लिए देवता समान हैं। सहज हैरानी से बोला, दादी पिताजी तो प्रतिदिन कहते हैं कि सूर्य देवता को प्रणाम करो, तो सूर्य भी देवता हुए, पर वो तो हमें कुछ नहीं देते। अच्छा बताओ बच्चों, आप सोचकर मुझे बताओ, क्या सच में सूर्य हमें कुछ नहीं देता या फिर देते हैं? आप मुझे कमेंट में लिखना कि सूर्य हमें क्या क्या देते हैं। ठीक है, सूर्य की वजह से हमें क्या क्या फ़ायदे होती है वो सारी चीज़ें आप कमेंट में लिखना। आप कमेंट बिल्कुल नहीं करते, आप कमेंट करोगे तभी तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है। आप भी थोड़ा इंगेज होगे तब ना मुझे भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दादी मुस्कुराते हुए बोली, देते हैं बेटा, बहुत कुछ देते हैं। सूर्य से हमें रोशनी और गर्मी मिलती है। सूर्य ना निकले तो रात ही रहे, मतलब अगर सूर्य नहीं निकलेगा तो हमेशा रात ही रहेगा। आगे क्या है? सूर्य, पानी, हवा ये सब हमको जीवन देते हैं ना। सूर्य जो होते हैं, सन या वाटर या एयर, ये सब कुछ मिलता है तभी तो एक लाइफ चलती रहती है। अगर सूर्य नहीं होगा, धूप नहीं निकलेगा, गर्मी नहीं रहेगी या पानी नहीं रहेगा या हवा नहीं रहेगा सांस लेने के लिए, तो हम कैसे ज़िंदा रहेंगे? तो ये सारी चीज़ें, हवा, पानी, सूर्य, ये सारी चीज़ें हमें तो बहुत कुछ देती हैं, पर हमसे वापस में कुछ नहीं मांगते। क्या सूर्य आपसे वापस में कुछ मांगते हैं कि मैं तुम्हें लाइट दे रहा हूँ, गर्मी दे रहा हूँ, तो मुझे बदले में पैसे दो? ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना, वो केवल देते हैं। सूर्य हमें केवल देते हैं। क्या हम उन्हें बदले में कुछ देते हैं? नहीं देते, तो हुए ना वो देवता। तो उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। दादी की सारी बातें सुनकर सहज बोला, दादी अगर मैं मानवी को अपने खिलौने लाकर दे दूं तो क्या मैं भी देवता बन जाऊंगा? देखो, अब सहज अपना दिमाग लगा रहा है कि अगर मैं मानवी को अपने खिलौने दे दूं तो क्या मैं भी देवता बन जाऊंगा? चलो देखते हैं इसके बदले में दादी ने क्या कहा। दादी हंसते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, पर अगर थोड़ी देर बाद वापस उससे लड़ने लगोगे या बदले में उससे कुछ लोगे तो देवता नहीं रहोगे। हाँ, क्योंकि जिस तरह सन हमें लाइट देता है, गर्मी देता है, लेकिन वो बदले में कुछ नहीं लेता, तो वो देवता हुए। एयर जो हवा है वो हमें सांस लेने के लिए हवा देती है, लेकिन क्या हमसे कुछ लेती है? नहीं लेती, तो वो भी एक देवता है। जो पानी है, पानी से हमारी प्यास बुझती है, पौधों की प्यास बुझती है, हमारा उससे खाना पकता है, बहुत सारी चीज़ें होती है पानी से। पर क्या पानी बदले में हमसे कुछ लेती है? नहीं लेती ना, तो वो भी देवता हुए। लेकिन अगर तुम अपने फ्रेंड को या अपने भाई बहन को कुछ खिलौना देते हो और उससे फिर बदले में कुछ लेते हो या फिर वो खिलौना 5-10 मिनट के बाद फिर से वापस ले लोगे, तो क्या आप देवता रहोगे? नहीं ना। तो वही दादी भी कह रही है कि हाँ तुम देवता बन सकते हो, लेकिन अगर थोड़ी देर के बाद तुम उससे वापस मांगोगे नहीं, उससे लड़ोगे नहीं, तभी तुम देवता रहोगे। आगे पढ़ते हैं। दादी बच्चों को आगे समझाते हुए बोली, बच्चों जब हम बिना किसी स्वार्थ या लालच के दूसरे की मदद करते हैं
तो हमारा व्यवहार देवता जैसा होता है। दादी क्या बोलती है कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं बिना किसी सेल्फनेस के, है ना, कि हमें कुछ मतलब है तभी हम उसकी हेल्प करेंगे। हमें सेल्फनेस का मतलब होता है, जैसे स्वार्थ का मतलब होता है कि जैसे आप अपने भाई बहन के साथ जब लड़ते हो तो जब आप सपोज़ आपके भाई ने आपसे चॉकलेट मांगा तो आपने कहा कि ठीक है मैं चॉकलेट दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपना चिप्स मुझे देना पड़ेगा। तो फिर ये तो स्वार्थ हो गया। इसे ही कहते हैं स्वार्थ, कि आपने अपने मतलब के लिए उसे चॉकलेट दिया। आपको चिप्स चाहिए थी इसलिए आपने अपना चॉकलेट उसे दिया। तो ऐसा नहीं करना है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के या लालच के दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा व्यवहार देवता जैसा होता है। दादी ने कहा याद रखो, जो दे वो देवता। अब दादी कहती है सहज से, उसके सिर पर हाथ रखकर प्यार से कहती है जाओ अपने कमरे से मानवी के लिए अपने खिलौने लाकर उसे दो। अभी लाता हूँ दादी, क्योंकि अतिथि देवो भव। यह किसने कहा? यह सहज ने कहा। जब दादी ने कहा कि ठीक है आप जाओ अपने कमरे से कोई खिलौना लेकर आओ मानवी के लिए, तो क्या कहा सहज ने कि हाँ अभी लाता हूँ, क्योंकि अतिथि देवो भव, जो गेस्ट होते हैं वो हमारे लिए भगवान होते हैं। यह कहकर सहज ने अपने खिलौने लाकर मानवी को दिए। मानवी ने भी अपने बैग से चॉकलेट निकालकर सहज को दी और दोनों दादी से लिपट कर बोले दादी अब हुए ना हम देवता। तो बच्चों ये तो सहज और मानवी दोनों ने समझ लिया। क्या आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझा? चलो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, आपने इससे अगर सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। बाय बाय बच्चों।